राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद से मंत्रिमंडल को लेकर काउंटडाउन जारी है। इसी बीच अब मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। 27 दिसंबर को मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। भजनलाल सरकार के नए मंत्री राजभवन में शपथ ग्रहण करेंगे। इस बीच करीब 1 दर्जन से अधिक मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा, जिसको लेकर राजभवन में भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। राजभवन में समारोह को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल के लिए विधायकों के नाम यहां पर फाइनल किए गए हैं। विधानसभा की संख्या के मद्देनजर कुल 30 मंत्री यहां पर राजस्थान में बनाए जा सकते हैं और मुख्यमंत्री और दो मुख्यमंत्रियों के बाद 27 मंत्री अब और शपथ ले सकते हैं। ऐसे में 27 मंत्री और शपथ यहां पर ले सकते हैं, लेकिन अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक पहले मंत्रिमंडल विस्तार में 1 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को शपथ यहां पर दिलाई जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार की नई टीम लगभग तैयार है। नाम तय कर लिए गए हैं। अब उन नामों को सामने लाकर जल्दी शपथ दिलवा दी जाएगी। 27 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है, जब 27 दिसंबर को राजस्थान में भजनलाल सरकार का मंत्रियों के लिए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। पहला मंत्रिमंडल विस्तार ही होगा। मंत्रिमंडल गठन हो चुका है, लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार होना है। कई नए चेहरों को यहां पर मौका मिल सकता है और साथ में कई पुराने चेहरों को भी यहां पर मंत्रिमंडल में मौका दिया जा सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज है, जिसे बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर बीजेपी में जयपुर मुख्यालय में पुष्पांजलि और काव्यांजलि कार्यक्रम का आयोजन भी रखा गया है। सीएम भजनलाल शर्मा समेत प्रदेश भर के तमाम बड़े नेता पूर्व पीएम को आज श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सभी वार्ड और मंडल स्तर तक ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। राजधानी जयपुर के बगरू में अजय राजपुरा जो है, वहां पर भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल होंगे, शिरकत करेंगे। इसके अलावा स्वच्छता सप्ताह का भी शुभारंभ आज उनकी तरफ से किया जाना है। और ज्यादा जानकारी के साथ में पिंटू सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। पिंटू, आज मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की बात करें तो जो सुशासन दिवस का कार्यक्रम है उसमें भी वो शामिल होंगे और उसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में भी उनका शिरकत करने का कार्यक्रम है। क्या कुछ बड़े कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं? देखिए दीपक, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और बीजेपी उसको सुशासन दिवस के तौर पर मना रही है। तमाम मंडल स्तर, बूथ स्तर पर आज सुशासन दिवस के कार्यक्रम होंगे। अटल कविता का व्याख्यान होगा और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। एक प्रकार से उनको याद किया जाएगा। और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा, वो भी सुशासन दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में 10 बजे पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया है, उसमें वो पहुंचेंगे। 10 बजे भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को वो पुष्प अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि देंगे। और उसके बाद में 11 बजे उनका डीसीएम समुराई जो गार्डन है, वहां पर महाराजा सूरजमल की भी आज जयंती है, तो उनको भी वो नमन करेंगे, उनको भी याद करेंगे। और उसके बाद में उनका बगरू का कार्यक्रम है। अजय राजपुरा में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है उसका कार्यक्रम है और वहीं पर एक सुशासन दिवस का कार्यक्रम भी रखा गया है, तो उसमें वो शिरकत करेंगे। और स्वच्छ जो सप्ताह होता है उसका भी वो शुभारंभ करेंगे। तो आज बड़ा दिन है। पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माफ कीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती है उस पर सुशासन दिवस के तौर पर जो देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं बूथ स्तर से मंडल स्तर पर, तो बीजेपी एक यादगार कह सकते हैं कि एक यादगार जयंती के तौर पर आज मनाने जा रही है। और दूसरी तरफ विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है। तो दोनों को कह सकते हैं कि एक जब अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशासन दिया था, जिस तरीके का शासन उनका रहा और उनको सुशासन के तौर पर याद किया जाता है, तो इस सुशासन दिवस के दिन मौजूदा सरकार, मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो जनहित की योजनाएं हैं, उनके बारे में भी चर्चा की जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जो जिस तरीके के कवि थे, तो ये कविताओं का पाठ भी किया जाएगा। और जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, तो एक बड़े प्रोग्राम आज किए जा रहे हैं। और आज दिन भर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का व्यस्तम कार्यक्रम रहेगा। सबसे पहले भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे, फिर समुराई गार्डन में महाराजा सूरजमल के जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। फिर उसके बाद में अजय राजपुरा विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और उसके बाद में अभी तक प्रस्तावित है, कार्यक्रम का आया नहीं, लेकिन संभवतः जो ब्राह्मण स्नेह मिलन समारोह है 3 बजे, तो उसमें भी वो शिरकत कर सकते हैं, क्योंकि राज्यपाल कलराज मिश्र भी वहां पर जाएंगे। तो उस पर भी, उनमें भी 3 बजे उनका जाने का कार्यक्रम है। मानसरोवर में कार्यक्रम होना है, तो उसमें भी उनका प्रस्तावित है। और दिन भर आज उनकी व्यस्तता रहेगी। शाम को वो तमाम विभागीय बैठकें लेंगे, समीक्षा करेंगे सभी अलग अलग विभागों की, क्योंकि अभी हाल तक जो जिस तरीके की
मंत्रिमंडल का जो विस्तार नहीं हुआ है, मंत्रियों को विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन विभागों की लगातार जो अधिकारी हैं उनसे वो समीक्षा कर रहे हैं विभागों की क्या स्थिति है। और जल्द ही, क्योंकि माना जा रहा है कि बुधवार को मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, तो उनकी भी तमाम जो तैयारियां हैं उनकी भी वो लगातार फीडबैक मुख्यमंत्री ले रहे हैं। जी चलिए पिंटू, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो आज सुशासन दिवस के तौर पर बीजेपी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को मना रही है और कई कार्यक्रमों का आयोजन पूरे प्रदेश भर में किया जा रहा है, देश भर में किया जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी जयपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत इस पूरे मामले को लेकर करने वाले हैं।